नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय कलाकारों में से एक रही, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज बेशक हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक बेहतरीन पार्श्व गायक के रूप में हमेशा रहेगी। आज लता जी को याद करते हुए ही हम आपको उनकी एक ऐसी ख्वाहिश का किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस लता जी की आवाज अब रेडियो पर सारे दिन गूंजती रहती है, बचपन में उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें रेडियो पर एक बार अपना नाम सुनने को मिल जाए। ये वो दौर था जब लता मंगेशकर पार्श्व गायन के लिए संघर्ष कर रही थी। ये वाकया 1944 से 45 का रहा होगा, जब लता मंगेशकर की उम्र मुश्किल से 14-15 साल की होगी। इस वक्त उन्होंने ये हसरत पाल ली कि उनका नाम रेडियो पर प्रसारित हो, और नाम गायिका के तौर पर नहीं, फरमाइशी के तौर पर। उस दौर में रेडियो पर एक कार्यक्रम आता था, आपकी फरमाइश, जिसमें गाने सुनाए जाते थे। साथ ही गीत की फरमाइश करने वाले का नाम भी पुकारा जाता था। लता जी के मन में ये हसरत हुई कि वो भी अपना नाम रेडियो पर सुने, और फिर क्या, अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक दिन रेडियो के आपकी फरमाइश प्रोग्राम में पत्र लिखकर उस समय की मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर की एक गजल सुनवाने का आग्रह किया। पत्र लिखने के बाद वो रोज रेडियो पर बड़ी उत्सुकता से वो कार्यक्रम सुनने लगी, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उनका नाम भी पढ़ा जाए। और एक दिन जैसे ही उन्हें अपना नाम सुनाई दिया, वो खुशी से उछल पड़ी। उस दिन को याद कर वो अक्सर कहती थी, उस दिन एक फरमाइशी के तौर पर अपना नाम सुनकर मुझे जो खुशी हुई थी, वो आज गायिका के तौर पर नाम प्रसारित होने पर भी नहीं होती। उस समय रेडियो पर अपना नाम सुनते ही मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा था। लता जी की इस ख्वाहिश का जिक्र यतीन्द्र मिश्र ने अपनी किताब लता सुरगाथा में भी किया है, जिसमें यतीन्द्र लिखते हैं, इस छोटे से संस्मरण से एक नवोदित कलाकार के मन के भाव छिपे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। दरअसल लता जी की इस ख्वाहिश के ठीक 1 साल बाद वो दिन भी आया जब गायिका के तौर पर उनके गाने उनके नाम के साथ रेडियो पर प्रसारित होने लगे। लता जी को पहले कुछ मराठी फिल्मों में गाने का अवसर मिला था, और फिर धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में भी मौके मिलने लगे। भले ही लता जी की प्रतिभा को सबसे पहले संगीतकार गुलाम हैदर ने पहचाना, लेकिन उन्हें लता मंगेशकर बनाया फिल्म महल के लिए संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश के निर्देशन में गाए गीत आएगा आने वाला ने। उस दौरान इस गीत की गायिका को नाम दिया गया था कामिनी, लेकिन जब ये गीत लोकप्रिय होने लगा तो संगीत प्रेमियों और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के आग्रह पर असली गायिका का नाम उजागर किया गया, और वो नाम कोई और नहीं, लता मंगेशकर का था। लता जी का यही वो पहला गीत बना जिसे पहली बार रेडियो पर प्रसारित किया गया। हालांकि बहुत जल्द ही लता मंगेशकर का नाम एक गायिका के तौर पर पहले रेडियो फिर दूरदर्शन पर छा गया था, लेकिन लता जी को पहली बार रेडियो पर अपना नाम सुनने में जो रोमांच महसूस हुआ था, वैसा रोमांच फिर दोबारा कभी नहीं हुआ।